हेलो फ्रेंड्स, रिलायंस के जून रिजल्ट में देखते हैं क्या प्रॉफिट सच में बढ़ा है और कहाँ इंप्रूवमेंट हुई है। रेवेन्यू ये जून क्वार्टर में 1,09,29 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 1,74,087 करोड़ था, यानी कि 42% कम हुआ है। और अर्निंग यानी कि जो प्रॉफिट है वो अभी 21585 करोड़ है, जो पिछले जून में था 24486 करोड़, तो वो 11% कम हुआ है। और फाइनली नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो 13248 करोड़ है, जो पिछले जून में था 10141 करोड़, और वो 30% बढ़ा है। ये कैसे बढ़ा है यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड 13248 करोड़, उसमें ये जो है एक्सेप्शनल आइटम है 4966 करोड़ की, और वहाँ लिखा है कि रिफर नोट 3, तो हम 3 नंबर की नोट देखते हैं। और ये जो 3 नंबर की नोट है वहाँ पर लिखा गया है कंपनी ट्रांसफर्ड इट्स पेट्रो रिटेल मार्केटिंग बिजनेस टू रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड, यानी कि कंपनी ने अपना पेट्रो रिटेल मार्केटिंग ये जो बिज़नेस है वो बेच दिया है, और उसकी वजह से वो सेल की वजह से 4966 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो एक एक्सेप्शनल आइटम है। एक्सेप्शनल आइटम मतलब जो बिज़नेस की आइटम नहीं है, जो बार बार नहीं आने वाली, तो वो 4966 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर देखें 4966 करोड़ ये जो प्रॉफिट है ये 13248 करोड़ है नेट प्रॉफिट। इसमें से हम ये अगर 4966 करोड़ कम करें तो 8282 करोड़ का प्रॉफिट आता है, जो कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि नेट प्रॉफिट प्री एक्सेप्शनल प्रॉफिट, एक्सेप्शन प्रॉफिट या लॉस के पहले का प्रॉफिट, एक्सेप्शनल आइटम के पहले का प्रॉफिट, अभी अगर वो गिने तो 8282 करोड़ है, जो पिछले साल था 10141 करोड़, और 18% कम हुआ है। नॉर्मली एनालिस्ट ये ढूंढ के निकालते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं, पर कंपनी ने पहले ही दिखा दिया है कि भाई हालांकि नेट प्रॉफिट ज़्यादा है, 30% बढ़ा है, पर प्री एक्सेप्शनल प्रॉफिट 18% कम हुआ है। अभी सेगमेंट वाइज देखें तो कौन से बिजनेस से कितना रेवेन्यू आता है, तो कंपनी का बहुत पुराना जो बिजनेस है पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस, वो 33% कम हुआ है, 54% कम हुआ है, और 45% कम हुआ है। और जो रिटेल का बिजनेस है वो 17% कम हुआ है। पिछले साल जो था 38216 करोड़, अभी हुआ है 31633 करोड़, 17% कम हुआ है, क्योंकि नॉर्मली ये टाइम कोरोना की वजह से अप्रैल में स्टोर्स तो बंद ही थे, और मई जून में भी सभी स्टोर्स नहीं खुले हैं, और सब लोग लेने भी नहीं जा रहे हैं रिटेल। और ये नया बिज़नेस जो कंपनी का है, जो पहले नहीं था बरसों पहले, डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस यानी कि जियो बिजनेस, 15,158,6 करोड़ से बढ़कर हुआ है 21,302 करोड़, तो 34% बढ़ा है। अब आइए प्रॉफिट कंपेयर करते हैं कि कौन से सेगमेंट में, कौन से बिजनेस में कंपनी क्या कमाती है, क्या प्रॉफिट आता है। तो ये अगर देखें पेट्रोकेमिकल, रिफाइनिंग और ऑयल एंड गैस, तो पेट्रोकेमिकल 54% कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ। बिजनेस कम हुआ है 33% से, पर प्रॉफिट कम हुआ 54% से। रिफाइनिंग में भी वही हाल है, 35% कम हुआ है प्रॉफिट। ऑयल एंड गैस, ऑयल एंड गैस में पिछले साल जून में 249 करोड़ की लॉस थी, और अभी लॉस है 511 करोड़। रिटेल में प्रॉफिट कम हुआ 1786 करोड़ से 60% कम होके 722 करोड़ हुआ। अभी कंपनी का जो नया बिजनेस जो पिछले सालों में बढ़ा है, और कंपनी का फोकस जहाँ पे है वो डिजिटल सर्विसेज का बिजनेस 3121 करोड़ से बढ़कर 50% बढ़कर 4708 करोड़ हुआ है। तो यानी कि कंपनी जियो का प्रॉफिट 37% है पूरे प्रॉफिट में, जो पिछले साल सिर्फ 18% था। और रेवेन्यू में डिजिटल सर्विसेज का शेयर कितना है? 16%। 16% रेवेन्यू आता है, लेकिन मुनाफा आता है 37%। तो कंपनी अपना बिजनेस बदल रही है, ध्यान कहीं और लगा रही है नए बिजनेस में, और प्रॉफिट भी नए बिजनेस से ज़्यादा आ रहा है। टोटल इनकम अगर हम देखें कंपनी की, तो 42% कम हुई है पिछले जून के मुकाबले, और टोटल एक्सपेंस देखें तो वो भी 42% कम हुए हैं। अभी जियोमिट की बात करें, जो एक
ऐप है जूम के जैसी, तो उसमें क्या फ़र्क है, तो अनलिमिटेड पार्टिसिपेंट, जितने चाहो पार्टिसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं, और सेशन टाइम में भी कोई लिमिट नहीं है, जैसे 40 मिनट के बाद सेशन ख़त्म करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 43rd AGM थी, उसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, तो वो बताती है कि जियो मीट कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। अब ये और एक बिज़नेस है जिसमें जियो हैज़ लॉन्च्ड 65 एजुकेशनल चैनल्स। 65 एजुकेशनल चैनल लॉन्च की है जियो ने, अक्रॉस नेशनल एंड स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट है जिसमें, और उन्होंने इन कोलाबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और NCERT मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और 7 स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इन कोलाबोरेशन मतलब उनके साथ में उन्होंने ये सब लॉन्च किया है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। तो एजुकेशनल कंटेंट बनाने वाले सावधान, जियो की सवारी आ रही है। एजुकेशनल कंटेंट बनाने वाले को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस जो भी काम करता है बड़ा करता है। जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक बेचकर 13 इन्वेस्टरों के पास से 1.5 लाख करोड़ लिए हैं। तो अभी रिलायंस का जियो में स्टेक कम होकर 66% रह गया है। अब देखते हैं कि वायरलेस डेटा ट्रैफिक पर कैपिटा वायरलेस डेटा यूसेज, हर सब्सक्राइबर हर महीने 12 GB का डेटा कंज्यूम करता है। और ये कंजम्पशन क्यों बढ़ा इस क्वार्टर में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया और लर्न फ्रॉम होम बढ़ गया। बच्चे अभी स्कूल कॉलेज में नहीं जाते, वो घर बैठकर पढ़ाई करते हैं, और वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया। इसकी वजह से ये पर कैपिटा पर सब्सक्राइबर यूसेज बढ़ा है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 33% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन रेवेन्यू। ये जून में रेवेन्यू है 16,557 करोड़ का, डिजिटल सर्विसेज बिजनेस का 16,557, वो पिछले जून में था 12,383, यानी कि 33% बढ़ा है। और प्रॉफिट कितना बढ़ा है 7,281, जो पिछले जून में था 4,686 करोड़, वो 55% बढ़ा है। मतलब 55% पर बढ़ा है प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले जून क्वार्टर में। ये अनबिलीवेबल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन, वो जो प्रॉफिट अमाउंट बढ़ा कैसे, प्रॉफिट मार्जिन की वजह से 44% प्रॉफिट मार्जिन है अभी, जो पिछले जून में था 37%। कोई भी बिजनेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्जिन परसेंट होता है। मार्जिन बढ़िया तो प्रॉफिट भी बढ़िया, और इतने बड़े बिजनेस में 44% मार्जिन देखकर मैं तो यही कहूँगा एक्सेलेंट। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो पिछले जून में था 129 रुपीज़, वो कंपनी ने बढ़ाकर किया है 140 रुपीज़, यानी कि एक सब्सक्राइबर के पास से कंपनी को जो 129 रुपये मिलते थे, 130 रुपये मिलते थे, वो बढ़कर हुए 140 रुपये। 1 साल लगा है ये करने में। पर ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी ARPU बढ़ता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ता है, तभी एक्सपेंस नहीं बढ़ता, सीधा रेवेन्यू बढ़ता है, और उसकी असर होती है सीधे प्रॉफिट पे। तो ये जो 8.4% बढ़ा है, ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए, और मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में ARPU और भी बढ़ेगा। थैंक यू।